Hello students, myself Himanshu, and today we will study the next topic of chapter 2, that is microorganisms. So today we will study that how can we cure ourselves from a communicable disease. यहाँ हम अपने आप को एक communicable disease के अगेंस्ट कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, क्या क्या प्रिकॉशंस हम ले सकते हैं. Now, communicable disease are the disease that are spread by microorganisms from an infected person to a healthy person थ्रू एयर, फूड, वाटर एंड फिजिकल कॉन्टैक्ट. सो कम्युनिकेबल डिजीज़ कौन सी डिजीज़ होती हैं कि जो डिजीज़ एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन को ट्रांसमिट हो सके वाया एयर, फूड, वाटर और फिजिकल कॉन्टैक्ट. कि एयर, फूड, वाटर या फिजिकल कॉन्टैक्ट के थ्रू विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो डिजीज़ एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन में ट्रांसमिट हो जाए. तो ऐसी जो डिजीज़ होती है जिनको हम बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज़ या फिर कॉन्टेजियस डिजीज़. नाउ हियर आर अ फ्यू प्रिकॉशनरी टिप्स टू सेव अवर सेल्फ फ्रॉम सच डिजीज़. कि कुछ टिप्स हैं कि आप कैसे इन डिजीज़ से अपने आप को बचा सकते हो. ठीक है. नाउ फर्स्ट वन इज़ गेटिंग वैक्सीनेशन ऑन टाइम एंड बिकमिंग इनोक्यूलेटेड अगेंस्ट सच इन्फेक्शंस एंड कॉन्टेजियस डिजीज़. कि आप टाइम पे वैक्सीनेशन लगवाते रहो. ठीक है. ताकि आप इन डिजीज़ के अगेंस्ट जो अपने आप को और स्ट्रॉन्ग बना सको, कि आपकी बॉडी इन डिजीज़ के अगेंस्ट वर्क करने या इन डिजीज़ के अगेंस्ट फाइट करने के लिए कैपेबल हो. ठीक. नाउ सेकंड इज़ वॉशिंग हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर एवरी मील. अब मैंने जैसे ऊपर देखा था कि जो फूड है उसके थ्रू भी ये डिजीज़ ट्रांसमिट हो सकती हैं. ठीक. सो आप खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद प्रॉपरली अपने हैंड वॉश करोगे सो आप इन डिजीज़ के अगेंस्ट बच सकते हो. ठीक. और थर्ड वन इज़ यूजिंग बॉयल्ड एंड ट्रीटेड वाटर फॉर ड्रिंकिंग. कि वाटर से ये डिजीज़ ट्रांसमिट हो सकती है. सो ज़्यादा से ज़्यादा जो वाटर है वो आप बॉयल्ड यूज़ करो, या फिर जो ट्रीटेड वाटर हमारे घरों में आता है वो ट्रीटेड वाटर आता है, आप उसको और फिल्टर वगैरह यूज़ करके और बेटर वे से ट्रीट करके उनको ड्रिंकिंग के लिए यूज़ करो. नाउ वॉशिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल बिफोर ईटिंग. अब फ्रूट्स एंड वेजिटेबल जो मार्केट से आते हैं, सो आपको पता है कि मार्केट में वो फ्रूट एंड वेजिटेबल कितने और बंदों ने टच किए होते हैं. ठीक है. सो वैसे जो जर्म्स हैं वो ट्रांसमिट हो सकते हैं. सो बेटर है कि आप जो फ्रूट्स या वेजिटेबल्स जो मार्केट से ला रहे हो तो उसको वॉश करने के बाद ही उसको यूज़ करो. ठीक. नॉट अलाउइंग वाटर्स टू स्टैंगेट एनीवेयर नियर द हाउस बिकॉज दैट इज़ अ ब्रीडिंग प्लेस फॉर मॉस्किटोज़. कि घर के आसपास कहीं भी अगर कोई खड्डा वगैरह है जिसमें बारिश का पानी या नॉर्मल पानी भर जाता है तो आप उस खड्डे को जल्दी से जल्दी रिपेयर करवा लो सो दैट पानी ना भरे. बिकॉज अगर कहीं आसपास घर के आसपास कहीं पानी भरता है तो आफ्टर सम टाइम वो पानी गंदा हो जाता है और मॉस्किटोज़ की ब्रीडिंग के लिए, ठीक है, मतलब मॉस्किटोज़ के बढ़ने के लिए वो पानी हेल्पफुल हो जाता है. तो अगर पानी खड़ा होगा तो मॉस्किटोज़ ज़्यादा होंगे और बीमारी फैलने का डर भी ज़्यादा होगा. नो. एंड द नेक्स्ट इज़ क्लीनिंग ऑफ कूलर एट अ रेगुलर इंटरवल और पुटिंग अ लिटिल कैरोसिन ऑयल इन इट्स वाटर कंटेनर. सो आप कूलर के जो टैंक्स होते हैं उनको प्रॉपर टाइम पे क्लीन करो और क्लीन करने के बाद आप उसमें कैरोसिन ऑयल के थोड़ी सी अमाउंट डाल सकते हो सो दैट जो मॉस्किटोज़ है वो उस पर ब्रीडिंग ना कर सके. ठीक. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ फूड प्रिजर्वेशन. कि फूड को प्रिजर्व करने के कौन कौन से तरीके हो सकते हैं, या जो फूड पैक्ड फूड्स होते हैं या जो हमारे घरों में फूड है उसको अगर आपने काफ़ी टाइम तक बचा के रखना है सो आपको कौन कौन से वेज यूज़ करने चाहिए. नाउ टू प्रिवेंट द फूड फ्रॉम स्पॉइलिंग वी किल द माइक्रोब्स विच आर प्रेजेंट इन द फूड. सो अगर आपने फूड बचाना है सो उसके अंदर जितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म या जर्म्स हैं उनको आपको मारना पड़ेगा. अब उसके क्या क्या टेक्निक्स हो सकती हैं. ठीक. इफ़ दिस इज़ नॉट पॉसिबल वी कैन प्रिवेंट देयर ग्रोथ बाय यूजिंग अदर मेथड. तो अगर आप उन माइक्रोब्स को मार नहीं सकते बट उनकी ग्रोथ को स्लो ज़रूर कर सकते हो. ठीक है. खाना कई बार क्या होता है कि खाना एक दिन में ही ख़राब हो जाता है, बट अगर आप उसको फ्रीजर में रख दोगे तो वो आप नेक्स्ट डे तक देखोगे ख़राब नहीं होता. ठीक है. सो आप उसकी ग्रोथ कम कर सकते हो अगर आप पूरी तरीके से उन माइक्रोब्स को मार नहीं सकते तो. नाउ ऑल्सो द वेस्टेज ऑफ फूड मटेरियल कैन बी मिनिमाइज्ड बाय अडॉप्टिंग सर्टेन मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन सच एज. और किस किस मेथड से आप फूड को प्रिजर्व कर सकते हो. नाउ द फर्स्ट मेथड इज़ सन ड्राइंग. ठीक. सन ड्राइंग सबसे बेसिक मेथड है. आप अपने घरों में भी देख सकते हो कि सन ड्राइंग मेथड यूज़ करते हैं. अब ये मेथड एक्चुअल में है क्या देखते हैं. नाउ वी नो दैट बैक्टीरिया एंड फंगी नीड मॉइस्चर टू ग्रो. वी ऑल्सो नो दैट ड्राइंग इन सन रिड्यूस द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ फूड आइटम्स.
कि जो फंगिस या जो बैक्टीरिया है ना, उसको ग्रो करने के लिए मॉइस्चर चाहिए। जिस एरिया में मॉइस्चर ज़्यादा होगा वहाँ पे बैक्टीरिया और फंगस ज़्यादा एक्टिव होते हैं, ठीक। और उनको ग्रो करने के लिए मॉइस्चर चाहिए। बट अगर हम जो फूड आइटम है उसको धूप में सुखा लेंगे, ठीक है, ड्राई कर लेंगे, तो जो मॉइस्चर कंटेंट है वो क्या होता है, फूड का ख़त्म हो जाता है। सो ड्राइंग ऑफ फूड स्टफ इन सन इज़ एन इफेक्टिव मेथड फॉर प्रिजर्विंग फूड बाय किलिंग बैक्टीरिया। सो अगर आपने फूड आइटम को ड्राई कर लिया, सुखा लिया धूप में, सो उससे क्या करते हो आप, जो बैक्टीरियाज है उनको बढ़ने के लिए जो मॉइस्चर चाहिए आप वही नहीं उनको प्रोवाइड होने देते हैं, ठीक। सो उस तरीके से क्या होता है कि जो फूड आइटम है वो सेव हो सकता है। नाउ सन ड्राइंग इज़ यूजली यूज इन प्रिजर्विंग फूड आइटम सच एज स्पिनच, मेथी लीव्स, मिंट, एप्पल एंड कॉलीफ्लावर एक्सेट्रा, ठीक। तो मोस्टली जो आप देखते हो जो मेथी या जो पुदीना होता है, मिंट, ठीक है, पुदीना सुखा के रख लिया जाता है ताकि आप उसको ज़्यादा टाइम तक के लिए यूज़ कर सको। बिकॉज अगर आप उसको ड्राई नहीं करोगे तो जो पुदीना है वो जल्दी ख़राब हो जाता है, ठीक है। ऐसी पालक भी जल्दी ख़राब हो जाती है, ठीक। नाउ द हीट ऑफ सन टेक्स अवे ऑल द वाटर कंटेंट फ्रॉम दैम मेकिंग दैम ड्राई, दस इट बिकम्स इम्पॉसिबल फॉर द माइक्रोब्स टू ग्रो इन दैम। वही, ठीक है, कि जो सन है उसके हीट के कारण क्या होता है, वो चीज़ ड्राई हो जाती है और मॉइस्चर कंटेंट नहीं रहता, सो वो माइक्रोब्स को ग्रो होने के लिए जो फेवरेबल कंडीशंस है वो नहीं बचती, ठीक है, तो माइक्रोब्स आगे बढ़ेंगे नहीं। नाउ डेज ड्राइंग ऑफ फूड इज़ ऑल्सो डन बाय ब्लोइंग हॉट एयर ओवर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कॉल्ड डिहाइड्रेशन। तो आजकल क्या होता है कि अगर धूप में नहीं सुखाते, सो विद द हेल्प ऑफ ब्लोअर, ठीक है, हॉट एयर उसके ऊपर फ्रूट्स या वेजिटेबल के ऊपर डाल के उसको ड्राई कर लिया जाता है और इस प्रोसेस को बोलते हैं डिहाइड्रेशन, ठीक। नाउ द नेक्स्ट मेथड फॉर प्रिजर्वेशन इज डीप फ्रीजिंग। नाउ स्टोरिंग ऑफ फूड एट लो टेम्परेचर स्टॉप्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम ग्रोइंग। दिस मेथड इज कॉल्ड कोल्ड स्टोरिंग और स्टोरेज एंड इज़ मोस्टली यूज फॉर फ्रीजिंग फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल एंड मीट, ठीक है। डीप फ्रीजिंग करके भी क्या करते हैं हम, जो माइक्रोब्स हैं उनकी ग्रोथ को बढ़ा देते हैं, ग्रोथ को उनकी कम कर देते हैं। क्यों? बिकॉज लो टेम्परेचर में जो माइक्रोब्स हैं वो ज़्यादा फास्टली ग्रो नहीं कर पाते। तो अगर आपने किसी भी फूड आइटम को डीप फ्रीज़ किया, ठीक है, तो उससे आपने क्या किया, उसके टेम्परेचर को लो कर दिया और अगेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बढ़ने की ये फेवरेबल कंडीशन नहीं होती, ठीक। सो डीप फ्रीजिंग से भी आप जो फूड आइटम्स हैं उनको प्रिजर्व कर सकते हो। नाउ द नेक्स्ट मेथड फॉर प्रिजर्वेशन इज़ पेस्चराइजेशन। मोस्टली पेस्चराइज्ड मिल्क होता है, ठीक। Now pasteurization is used to preserve milk. In this method, milk is heated at 72 डिग्री सेल्सियस for 2 minutes to kill bacteria. इस मेथड में क्या होता है कि जो मिल्क है उसको आप पूरी तरीके से बॉयल नहीं करते, 72 डिग्री सेल्सियस एक टेम्परेचर है फिक्स्ड कि आपने इतने टेम्परेचर पे जो मिल्क है उसको 2 मिनट के लिए बॉयल करना है ताकि उसमें जितने बैक्टीरियाज हैं वो मर जाएँ। नाउ देन इट इज़ कूल्ड एट अप्रॉक्स 10 डिग्री सेल्सियस क्विकली, देन स्टोर्ड इन स्टरलाइज्ड पॉलीपैक्स एंड टेट्रापैक्स। तो उसके बाद आप क्या करते हो, इसको 2 मिनट के लिए बॉयल किया 72 डिग्री सेल्सियस पे, हीट किया, नॉट बॉयल नहीं, हीट किया 72 डिग्री सेल्सियस पे 2 मिनट के लिए ताकि बैक्टीरियाज मर जाएं। देन उसके बाद आप इसको ठंडा करके टेट्रापैक्स या स्टरलाइज टेट्रापैक्स या पॉलीपैक्स में पैक कर देते हो। जो मार्केट में आपको पैकेट्स में दूध मिलता है वो पेस्चराइज मिल्क ही होता है। नाउ द नेक्स्ट मेथड इज़ कैनिंग। इन दिस मेथड food is first heated to a high temperature to kill bacteria and then stored in sterilized tin containers, ठीक है। पहले आप उसको जैसे मिल्क के लिए किया था आपने, तो वैसे ही क्या करते हैं, फूड को पहले थोड़ा हीट करते हैं हाई टेम्परेचर पे ताकि बैक्टीरियाज मर जाए। देन उसके बाद आप उसको क्या करते हैं, एक टिन कंटेनर या फिर एयर टाइट कैन्स या बॉटल्स आती हैं मार्केट में, आप उनमें पैक कर देते हो, ठीक है, ताकि और फर्दर अटैक ना हो सके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। कैनिंग आपको मोस्टली जो प्रोडक्ट्स हैं बाहरली कंट्रीज़ में, फॉरेन कंट्रीज़ में ज़्यादा मिलते हैं कैन प्रोडक्ट्स, कि आपको कैंस की फॉर्म में ज़्यादा प्रोडक्ट्स मिलते हैं। आप देखोगे जो मिल्क है वो भी एक ग्लास की बॉटल में आता है, ठीक, या फिर और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो आपको कैंस की फॉर्म में मिलेंगे। बट इंडिया में कैंस की फॉर्म में आपको प्रोडक्ट मिलते हैं बट उतने ज़्यादा नहीं मिलते। आप मार्केट में जाओगे, अगर आपको चॉकलेट लेनी है, चॉकलेट सिरप लेना है या फिर जो क्रीम होती है, ठीक है, फूड क्रीम होती है, अगर आप वो लेने मार्केट में जाओगे तो आप देखोगे कि काफ़ी कंपनीज जो हैं वो टिन के कैंस में पैक करके ये प्रोडक्ट्स बेचती हैं, ठीक। सो कैनिंग भी वो प्रोसेस है कि वो मेथड है जिससे आप फूड आइटम को ज़्यादा टाइम तक के लिए बचा सकते हो, ठीक। नाउ द नेक्स्ट मेथड इज़
बाय एडिंग सॉल्ट एंड शुगर। नमक या जो मीठा, शुगर जो होती है चीनी, आप उसको यूज़ करके भी जो फूड आइटम्स हैं उनको काफ़ी देर तक प्रिजर्व कर सकते हो। द मेथड ऑफ प्रिजर्विंग फूड मटेरियल्स बाय एडिंग सॉल्ट एक्सेट्रा इन दैम इज़ कॉल्ड सॉल्टिंग। सॉल्ट ऐड करने का जो प्रोसेस होता है उसको आप बोलते हो सॉल्टिंग। इट इज़ कॉमनली यूज टू प्रिजर्व वेजिटेबल, फिश, मीट, पिकल्स एंड फ्रूट्स। कि मोस्टली जो फिश, मीट, पिकल्स या फ्रूट्स हैं या कुछ वेजिटेबल्स हैं जिनको अगर आपने प्रिजर्व करके रखना है तो उनमें आप सॉल्ट डाल के रखते हो, ठीक है, नमक डाल देते हो, कुछ नमक मिक्स कर देते हो। नाउ इन जैम, जेलीज, स्क्वाश एक्सेट्रा शुगर इज़ यूज टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कि आप देखते हो जैम है, मीठे होता है ना, जो जैम आपको मार्केट में मिलता है वो मीठा होता है। सो आपको अगर फ्रूट्स हैं जो लाइक आप जगह बाहर जाते हो तो आपको डिफरेंट फ्रूट जैम मिल जाते हैं, ठीक है, या जेलीज मिल जाती हैं, स्क्वाश मिल जाते हैं। सो आपको अगर इनको प्रिजर्व करके रखना है फ्रूट्स को इन टर्म्स ऑफ जैम, जेलीज एंड स्क्वाश, तो आपको इसमें मीठा या शुगर जो यूज़ करनी पड़ती है, ठीक। तो शुगर यूज़ करके भी आप जो फ्रूट वेजिटेबल्स वगैरह हैं उनको आप प्रिजर्व कर सकते हो काफ़ी लंबे यूज़ के लिए। एंड विनेगर, ऑयल, स्पाइसेस आर ऑल्सो यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव एज दे डू नॉट गिव रूम टू द माइक्रोब्स टू डेवलप बिकॉज ऑफ देयर ऑयल एंड एसिडिक नेचर। सो विनेगर, जिसको आप घर में बोलते हो सिरका, ठीक है, विनेगर यूज़ करते हैं हम। मोस्टली पिकल्स में विनेगर यूज़ किया जा सकता है बिकॉज अगर आपने अचार जो है उसको काफ़ी टाइम तक स्टोर करके रखना है ताकि वो ख़राब ना हो, तो उसमें आप विनेगर यूज़ करते हो। विनेगर यूज़ करोगे तो वो अचार की जो लाइफ है वो बढ़ जाती है, ठीक। वैसे अचार वैसे भी नहीं ख़राब होता बिकॉज उसमें आपने काफ़ी नमक यूज़ किया होता है, सॉल्ट यूज़ किया होता है एंड स्पाइसेस यूज़ किए होते हैं। बट अगर आपने उसकी लाइफ और भी बढ़ानी है तो आप उसमें विनेगर भी ऐड कर दो, उसकी लाइफ और बढ़ जाती है, ठीक है। एंड सेम ऑयल भी इसीलिए यूज़ होता है। आप देखते हो अचार में जितना ज़्यादा ऑयल होता है उतना अचार ज़्यादा टाइम तक के लिए स्टोर करके रखा जा सकता है। जितना ऑयल कम होगा, जितना आपने अचार बनाते हुए जो फ्रूट्स हैं जिसका भी आपने अचार डाला है, अगर आप उसको ड्राई नहीं करते, सन ड्राई नहीं करते उसको, तो जो अचार है वो जल्दी ख़राब हो जाता है, ठीक है, बिकॉज उसमें से मॉइस्चर कंटेंट पूरा नहीं ख़त्म होता। सो माइक्रोब्स जो हैं वो ग्रो करते हैं, ठीक। तो अगर आपने प्रिजर्व करके रखने इन चीज़ों को तो उसके लिए विनेगर, ऑयल, स्पाइसेस आप ये भी यूज़ कर सकते हो, ठीक। नाउ द नेक्स्ट मेथड फॉर द प्रिजर्वेशन इज़ बाय केमिकल प्रिजर्वेशन, ठीक, कि आप केमिकल्स यूज़ करके भी प्रिजर्व कर सकते हो। समटाइम्स केमिकल प्रिजर्वेटिव सच एज सोडियम बेंजोएट एंड पोटेशियम मेटासल्फाइड आर एडिड टू फूड मटेरियल टू प्रिवेंट देयर स्पॉयलेज। समटाइम्स हम ये केमिकल्स भी यूज़ करते हैं ताकि हम जो फूड आइटम्स या फूड मटेरियल्स हैं उनको काफ़ी देर तक बचा के रख सके, स्पॉयल होने से, ख़राब होने से काफ़ी देर तक बचा के रख सके। दिस मेथड इज़ कॉमनली अप्लाइड इन प्रिजर्वेशन ऑफ फ्रूट जूस, स्क्वाश एंड जैम्स, ठीक। जो कंपनीज़ हैं वहाँ पे हम केमिकल्स वगैरह ज़्यादा यूज़ करते हैं बिकॉज सॉल्ट या शुगर ऐड करना कंपनीज़ में उतना प्रेफर नहीं किया जाता बिकॉज ऑफ उन्हें चीज़ें आगे बेचनी होती हैं, ठीक है, तो उनको उतनी कॉस्ट बढ़ जाती है। बट जो केमिकल्स हैं वो यूज़ करके जो कॉस्ट है उसको थोड़ा रिड्यूस किया जा सकता है प्रिजर्व करने के लिए। नाउ द नेक्स्ट मेथड इज़ बाय वैक्यूम ड्राइंग। इन दिस मेथड मिल्क इज़ कन्वर्टेड इनटू मिल्क पाउडर और स्किम्ड मिल्क बाय रिमूविंग कंप्लीट मॉइस्चर्स फ्रॉम इट। अगर आप मार्केट में जाते हो तो आपको पाउडर वाला दूध भी मिल जाता है, पाउडर फॉर्म में जो मिल्क है वो मिल जाता है, ठीक है। सो ये जो प्रोसेस है या जो ये मिल्क है वो कैसे बनाया जाता है, जो मिल्क है उसका जो मॉइस्चर है उसको कंप्लीट वे से या कम्प्लीटली उस मॉइस्चर को रिमूव करके कुछ जो मिल्क है उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया जाता है। और जो अगर मॉइस्चर बिल्कुल नहीं होगा तो वो मिल्क ख़राब होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। नॉर्मली मिल्क 1 या 2 दिन में या बहुत ज़्यादा तो 3 दिन में ख़राब हो ही जाता है, ठीक है। गर्मियों में तो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है दूध। बट जो स्किम्ड मिल्क है, पाउडर मिल्क होता है तो वो क्या होता है कि आप अगर देखोगे तो उसको ख़राब होने के लिए बहुत टाइम लग जाता है। इवन कई बार ऐसा होता है कि 7 से 8 महीने तक जो पाउडर वाला दूध अगर डब्बे में पैक है सो वो ख़राब नहीं होता, ठीक। सो ये कुछ वेज थे जिनसे आप जो फूड आइटम्स हैं उनको प्रिजर्व करके रख सकते हो, उनको लंबे टाइम तक के लिए यूज़ कर सकते हो। सो नाउ इसके साथ आपका जो चैप्टर है वो पूरा कंप्लीट है, ठीक। सो इसमें जो भी डाउट्स हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में सारे डाउट्स भी क्लियर कर लेंगे, ठीक। सो नाउ आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।